बात करते हैं सबसे पहले एडिबल ऑयल की, क्योंकि हाल ही में जो सरकार ने एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, क्रूड एडिबल ऑयल पर, उसके बाद अब तेल कंपनियों ने भी खाने के तेल के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं। क्या ग्राउंड रियलिटी है, इस पर बात करने के लिए एसईए के ईडी हैं बीबी मेहता साहब। तमाम जो बड़ी तेल कंपनियां हैं वो एसईए के मेंबर हैं और मेहता जी सारे मेंबर से टच में भी रहते हैं, उनको लिखते भी हैं कब घटाना है कब नहीं घटाना है। तो मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। कितनी कटौती की गई है सर ऑयल कंपनियों की तरफ से ऑयल के प्राइस में? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं कि जो जी बिजनेस है 80% शेयर है मार्केट का है, काफी कमांडेबल है। थैंक यू सर। टू जी बिजनेस एंड खासतौर पे आपने जो मार्केट का नस पकड़ा है, उससे वजह से लोग आप ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस जी बिजनेस में देखते हैं। सर आप लोग अच्छा, आते हैं चैनल पे सर, इसीलिए लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। आपका बढ़िया एनालिसिस, टाइमली एनालिसिस, इससे बड़ा फायदा होता है। थैंक यू सर। थैंक यू। ऐसा था 30 मई को गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम की, जो क्रूड ऑयल में 10% कम की, सोया, पाम एंड सनफ्लावर में उसकी बड़ी अच्छी इम्पैक्ट आई थी। और कम से कम आप मैं देखो तो आरबीडी ओलिन में 5,500 रुपया कम हुआ था, सोया में 9,000 रुपये कम हुआ था और सनफ्लावर में 6,000 कम हुआ था। और कंज्यूमर को फायदा, जो हमारे सारे कंपनियां एमआरपी और कम कर रही थी और सस्ते में जा रहा था माल, ये अच्छी तरह से। और गवर्नमेंट ने भी कल अगर आप देखें तो प्रेस रिलीज इश्यू के एप्रिसिएटिंग द रोल ऑफ द इंडस्ट्री, कि चलो इंडस्ट्री ने भी बेनिफिट पास ऑन कर दिया, ये अच्छी तरह चल रहा था। पर लास्ट एक वीक में जो 2-3 ऐसी घटना बनी इंटरनेशनल, उसकी काफी दबाव है। पहला था ईरान इजराइल वॉर, उसके वजह से क्रूड बढ़ गया 10 से $15। दैट वाज वन इश्यू। सेकंड इश्यू था यूएसए की बायोफ्यूल पॉलिसी, ज्यादा सोयाबीन एंड मक्का दे विल गो फॉर बायोडीजल पॉलिसी, बायोडीजल में जाएंगे। ये दो फैक्टर ने पूरी मार्केट चेंज कर दी। सीपीओ $50 से $60 बढ़ गया, आरबीडीएल $50 से $60 बढ़ गया और बाकी भी तेल $25 से $30 बढ़ गया। जो पहले हमने सोचा था कि कम से कम अच्छी तरह से बेनिफिट पास ऑन हो जाए, ये आधा बेनिफिट ये जो लास्ट 1 वीक में मार्केट ऊपर से वो चला गया है। फिर भी हमारे जो मेंबर है पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जितना हो सके इतना बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करे। अगर इजराइल ईरान की घटना नहीं होती और बायोफ्यूल की पॉलिसी नहीं आती तो डेफिनेटली कंज्यूमर को काफी अच्छी तरह से कम से 6 से 8 रुपया पर लीटर कम हो जाता था। उसके वजह थोड़ा ब्रेक लगा है। कितना कम हुआ होगा सर? 6-8 रुपए की जगह कितना कम हो रहा है या अभी हुआ है? कम से कम 50% 3-4 रुपए निकल गए इसमें। अच्छा, तो मतलब गुंजाइश कम हो गई और अभी, है ना? अभी पास ऑन कर रहे हैं जो भी है। भाई इंटरनेशनल घटना में अपने कुछ कंट्रोल नहीं है। जैसे मार्केट पाम $50-60 बढ़ गया एक हफ्ते में। वो ये चिंता है हमारे लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए से, जो गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया था कंज्यूमर में के फेवर में और इंडस्ट्री को जो ड्यूटी डिफरेंस का बेनिफिट दिया था, दोनों अच्छे स्टेप थे। वी एप्रिशिएटेड ए लॉट और हमारे मेंबर ने भी रिएक्ट करके भाव कम भी किया है। हाँ जी, ओके, ठीक है। आप कह रहे हैं कि दाम कम हुए हैं, लेकिन जितने कम होने चाहिए थे उतने इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम बढ़ गए, ईरान इजराइल की वजह से, यूएस की बायोफ्यूल पॉलिसी की वजह से। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं। अभी सर कुछ गुंजाइश है अभी और, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी कटौती और हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट, अगर ईरान इराक का वॉर में कोई फिर से शांति हो जाए तो डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा, तो मार्केट थोड़ी कूल डाउन हो जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट कूल डाउन हो जाएगी तो उसका फायदा डेफिनेटली मिलेगा। और इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो जो भी थोड़ा फायदा हो तो पास ऑन हो जाता है कंज्यूमर को, कोई अपने पास रख नहीं सकता है। इसे कॉम्पिटिटिव मार्केट और देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर, ऐसा नहीं कि 2 प्लेयर कंट्रोल करे मार्केट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर, तो नोबडी कैन कंट्रोल द मार्केट। तो मार्केट डायनामिक्स की वजह से मार्केट नीचे जाएगी अगर इजराइल ईरान की शांति हो जाए या तो और कुछ ऐसी घटना नहीं बने। राइट सर, तो कह रहे हैं अगर शांति हो जाएगी तो इसका इम्पैक्ट आएगा। एक आखिरी सवाल सर, आपने कहा कि बड़ा अच्छा स्टेप था, रिफाइनर्स की डिमांड भी थी कि भाई ड्यूटी डिफरेंशियल कम किया जाए, वो किया भी सरकार ने। लेकिन आपकी इंडस्ट्री के ही कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये गलत कदम है। जिस वक्त में एमएसपी बढ़ाई गई उसी वक्त में ड्यूटी कट कर देना, इससे किसानों को नुकसान होगा। इस पर आपका टेक? नहीं, ऐसा नुकसान होने का सवाल नहीं। अभी जो हुआ है एक कंज्यूमर के हित में लिया गया है। अक्टूबर में जब नया क्रॉप आए गए तभी देखते हैं क्या प्राइस है, तो गवर्नमेंट टेक रिवर्स डिसीजन ऑल्सो। तभी जब किसान के हाथ में, हम भी किसान के साथ में है,
और किसान को सही दाम मिलना चाहिए। इसके लिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई भावांतर स्कीम फिर से इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ताकि किसान को किसान के दाम मिल जाए और साथ में इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के मार्केट भाव से माल मिलता रहे। ओके, भावांतर स्कीम ऐसा और ऐसी कोई स्कीम करे गवर्नमेंट जिससे दोनों का, इंडस्ट्री का भी संतुलन हो जाए, किसान का भी हो जाए, कंज्यूमर का हो जाए, बैलेंसिंग हो जाए। ऐसी कोई नई पॉलिसी करके कर सकते हैं। किसान को भी सही दाम मिलना चाहिए, हम पूरे किसान के साथ में हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बात करने के लिए।